हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड की क्वेश्चन सीरीज। उससे पहले आपके लिए जानकारी, पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं मंडे से। एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तराखंड पुलिस, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एफ कैट, CDS और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप पाठशाला के ऑफलाइन बैचेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार या राज्य के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? चार ऑप्शन है, चारों में से आपको आंसर बताना है। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह थापा। कब? 2013 में। जो ये NS थापा, ये कौन है? ये है फिल्म डायरेक्टर है ये। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है बॉय फ्रॉम लंबाटा। बॉय फ्रॉम लंबाटा, ठीक है। जसपाल राणा निशानेबाज हैं, शूटिंग से संबंध है इनका। और कौन है? केसी भाभा, ये पहलवान है, वेटलिफ्टर है, ठीक है, और पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हरि सिंह थापा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं राष्ट्रीय कोच रहे। हरि सिंह थापा के बारे में जानकारी लेते हैं। बॉक्सर भी थे और राष्ट्रीय कोच भी थे। भारतीय बॉक्सिंग के पितामह कहा जाता है इन्हें। उत्तराखंड की विभूति, यानी हरि सिंह थापा के बारे में बात हो रही है, का जन्म 14 अगस्त 1932 को झांसी उत्तर प्रदेश बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुआ। और अगर उत्तराखंड के में देखेंगे तो उत्तराखंड में कहाँ से संबंधित है ये? तो ये है पिथौरागढ़ के, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला देखो, हरि का है थापा ने 1958 में आयोजित तृतीय एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। रजत पदक कब जीता? 1958 में। हरिवर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत चैंपियन रहे, ठीक है ना। 1954 में उन्होंने राष्ट्रीय मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो देखो, ये था रजत पदक 58 में, और 54 में स्वर्ण पदक जीता। 16 अक्टूबर 1957 में रंगून में आयोजित दक्षिणी पूर्व एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में थापा ने बर्मा के तिन यू को पहली राउंड में धूल चटाकर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, फर्स्ट राउंड में ही हरा दिया था। अब देखिए, सैनिक भी थे, फौज में थे। तो 1971 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन भी किया था। अब देखो, किस शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन होते हैं कि मलेरिया से हुई, किससे हुई, दिवाली के दिन हुई मृत्यु, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन ए, ललित शाह, ठीक है ना, ललित शाह। अब ललित शाह के बारे में देखो, कुछ जानकारी लेते हैं। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 में हुआ था। सिरमौर का युद्ध, ध्यान रखेंगे। बगवाली पोखर का युद्ध भी उसी समय हुआ, 1779 में, ललित शाह और मोहनचंद के बीच। और इसके बाद क्या था, जो ललित शाह था, ललित शाह ने अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को, ठीक है ना, प्रद्युम्न शाह को वहाँ पर, कहाँ, कुमाऊँ की गद्दी पर बिठा दिया था। ये कुमाऊँ की गद्दी पर बैठा दिया था। और गढ़वाल पर उसकी जगह ली थी किसने? जयकृत शाह ने। देखिए, ललित शाह का उत्तराधिकारी जयकृत शाह। तब चार बेटे थे, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रीतम शाह, जिसमें से हम जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगला देखो, भुवन विख्यात की उपाधि किसे दी गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत कम दिखता है आपको बुक्स वगैरह में क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। किसको दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छरदेव, जिसने क्या करी थी? तलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी। किसने? इच्छरदेव ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देखिए, बासमती बहुत प्रसिद्ध है देहरादून का। अब लेकिन यहाँ पूछा गया कि देहरादून में भी कहाँ का, तो ऑप्शन ए, सूर्यधार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और सूर्यधार नाम से हमारे यहाँ पे एक झील भी है। कहाँ पर? डोईवाला में है सूर्यधार नाम से झील, जो कौन सी नदी पर है? जाखड़ नदी पर, ठीक है ना, जाखड़ नदी पर है, जिसका हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उद्घाटन किया था। और कहा गया था कि 2021 में वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होंगे, पर वो किसी वजह से हो नहीं पाए थे। उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जैसे पीछे दिखाया वैसे ही, कौन सा? ऑप्शन है देहरादून। देहरादून का बासमती विश्व प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जनपद में है? तो मिट्टी की जहाँ पर जांच होती है वो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में मिट्टी, उधम सिंह नगर में क्या है, खेती बहुत होती है। आप ध्यान रख सकते हैं, खेती बहुत होती है। तो खेती कहाँ होती है? मिट्टी में। तो मिट्टी की जांच बहुत अच्छे से होती है ताकि अच्छी खेती हो। तो अन्वेषण के लिए कहाँ पे प्रयोगशाला खोली गई है? उधम सिंह नगर में। आप ध्यान रख सकते हैं ऐसे। उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो फल संरक्षण केंद्र है, सीधा सीधा आंसर, नैनीताल। नैनीताल में टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो उन लोगों के लिए खाने के लिए फल को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो नैनीताल इसका सीधा आंसर
हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? ठीक है, लीची कहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो जहाँ का चावल वहीं की लीची। ऑप्शन ए, सॉरी कहाँ है, ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून की लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत सारे गांधी हैं उत्तराखंड के संदर्भ में पढ़ेंगे आप। सल्ट का गांधी कहते हैं ऑप्शन सी हरगोविंद पंत। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपके लिए स्लाइड बनाई गई सारे गांधी। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बड़ोनी, हर कोई जानता है इन्हें। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। पहाड़ी गांधी, देखिए पहाड़ का गांधी और पहाड़ी गांधी अलग अलग है। पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। सल्ट का गांधी हरगोविंद सिंह। और सालम का गांधी, सल्ट का गांधी हमने पीछे कर दिया, और सालम का गांधी राम सिंह आज़ाद। सालम अल्मोड़म है, वहाँ के गांधी किसे कहते हैं? राम सिंह आज़ाद। और लास्ट है बागेश्वर का गांधी, ये है दुर्गा प्रसाद शाह। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में से एक विशेष प्रकार की कीड़ा जड़ी पाई जाती है। इनमें से कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? ठीक है, कीड़ा जड़ी बहुत ही सर कैंसर तक के रोग के लिए लाभकारी होती है कीड़ा जड़ी। और कीड़ा जड़ी कौन सी प्रजाति? ऑप्शन सी कार्केसेपस साइनेसिस पाई जाती है कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी आजकल हमारी मशरूम गर्ल कह रहे हैं, वो भी उगा रही है दिव्या रावत। राज्य में मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की है? मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने तो ये करी है ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल की इंफॉर्मेशन आपको पिछली वीडियो में दे दी गई है। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? तो रेशम का उत्पादन ही जहाँ से हुआ था वहीं से लाए थे, तो ऑप्शन ए चीन। चीन से लाए थे। आपको मुझे बताना है कि भारत के संदर्भ में या भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेशम मार्ग पर किसने कब्जा किया था? उत्तराखंड के सभी गांवों को विद्युतीकरण करने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो बताएंगे आप कब तक का किया था निर्धारित? 2001 में। तो ये था 2007 तक कहा गया था हर एक गांव में बिजली होगी। फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से विख्यात है। कौन है फादर ऑफ जौनसार? ये चारों ही जौनसारी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इनमें से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भाव सिंह चौहान। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जौनसारी के कुछ, जौनसार के क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति। चला वीर केसरी चंद। केसरी चंद जो थे वो आज़ाद हिंद फौज के भाग थे और वहाँ पर शहीद हुए। तो 3 मई को उन्हें फांसी दे दी गई थी, इसीलिए 3 मई को छौलीतात में उनकी याद में मेला लगता है। ठीक है ना। अगर देखो केदार सिंह। केदार सिंह क्या है? जौनसार के प्रथम समाज सेवी माने जाते हैं केदार सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इन्हें। इन्हें जौनसार क्या है, भाबर समाज में सेवा एवं जन जागरूकता का अग्रदूत माना जाता है। मतलब सबसे पहले उन्होंने समाज सेवा शुरू करी, तो अग्रदूत वही होगा जो सबसे पहले करता है। अब आते हैं अगले, पंडित शिवराम। जौनसार के प्रथम कवि, इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। जो ये वीर केसरी चंद है, इन्हीं पर इन्होंने वीर केसरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। भाव सिंह चौहान पीछे पढ़ लिया अपने, फादर ऑफ जौनसार भाबर से सम्मानित। ठीक है ना, प्रथम व्यक्ति। गुलाब सिंह, इन्हें जौनसार के राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। जैसे ये थे कौन से? प्रथम समाज सेवी। और ये राजनीति यानी जौनसारियों में राजनीति लाने का श्रेय किसे जाता है? गुलाब सिंह। ठीक है। फिर है रतन सिंह। रतन सिंह जौनसारी, ये क्या है? कवि, इस क्षेत्र के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, ये पंडित शिवराम प्रथम कवि, लेकिन आधुनिक कवि रतन सिंह। ठीक है। अगला है देविका चौहान। समाज सेवा से जुड़ी देविका चौहान ने महिला उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इकलौती महिला जो प्रसिद्ध रही हैं कहाँ से? जौनसार भाबर से, देविका चौहान। अगला है देखो नंदलाल भारती। जौनसार के संगीत जनक, ध्यान रखेंगे नंदलाल भारती जौनसार रत्न से सम्मानित है। ठीक है, ध्यान रखना है। इनका जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर, मुंशी हरिप्रसाद को कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। और कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी, तो कुमाऊं का शिवाजी कहते हैं शिवदत्त। शिवदत्त नहीं, सॉरी शिवदत्त जोशी को नहीं, हाँ शिवदत्त जोशी को कहते हैं कुमाऊं का शिवाजी। ठीक है। अगला देखो, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। तो कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसे कहते हैं? तो ये आ जाएगा शिवदत्त जोशी। ठीक है। अगला देखो, भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ है? तो ये ऑप्शन बी पंतनगर हो जाएगा, जिसका है 1960 इस्टेब्लिशमेंट है 1960, ध्यान रखेंगे।
उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो निम्न श्रेणी की भूमि होती है उसे कहते हैं ऑप्शन ए खील भूमि, खील यानी बंजर। उत्तराखंड में सेब की खेती को उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है ऑप्शन ए फ्रेडरिक विल्सन, जिसे गांव वाले क्या कहते थे? पहाड़ी विल्सन, पहाड़ी विल्सन, या फिर राजा विल्सन भी बोलते थे, राजा विल्सन, ठीक है ना, राजा विल्सन। उत्तरकाशी में सेब उगाए थे इन्होंने। उत्तराखंड राज्य में गन्ने की कृषि सीमित है, कहाँ से कहाँ तक सीमित है? तो देहरादून से उधम सिंह नगर तक सीमित है। किसकी? गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होती है। निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो ये धान सबसे ज़्यादा उगता है तालाब भूमि में, तालाब यानी जो नदी के पास होती है नीचे की साइड। उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक फसल की जाती कौन सी? गेहूं। कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो सबसे प्रमुख साधन है ऑप्शन बी नलकूप, जिन्हें हम ट्यूबवेल के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा जोशीमठ, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, ठीक है, नरसिंह मंदिर में होती है। कहाँ? शीतकालीन पूजा बद्रीनाथ की। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं यशोधर मठपाल को, ठीक है। अगला दिखना, पहाड़ का प्रेमचंद, पहाड़ का प्रेमचंद कहते हैं विद्यासागर नौटियाल को, ध्यान रखना आपको। उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ फसल कौन सी? खरीफ के सीजन की फसल, तो मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल, और रबी की गेहूं हो जाएगी। वेदमाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेदमाला उत्तराखंड के संदर्भ में पुस्तक है वेदमाला, इसके हो जाएंगे ऑप्शन सी हरिराम धस्माना। उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो कौन सा है? ऑप्शन सी देहरादून। उत्तराखंड का गेहूं उत्पादक जनपद कौन सा नहीं है? किस जनपद में गेहूं नहीं होता? उधम सिंह नगर में होता है, देहरादून में, नैनीताल में भी थोड़ा बहुत होता है, चंपावत में बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? तो कलाविदों का शिरोमणि कहते हैं ऑप्शन बी सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के बारे में देखते हैं। सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 तक रहा। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने, ठीक है। सुदर्शन शाह 1804 से 1814 तक कनखल, जब जिस समय पे गोरखा यहाँ पर राज कर रहे थे, उस समय पर ये कनखल ज्वालापुर में छुपे रहे। 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आया था, इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था, ठीक है ना, मूरक्राफ्ट ने कहा था। 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कुंवर सिंह, सीधा सीधा आंसर। कौन सा त्यौहार महासूत देवता का त्यौहार है, जो कि महासूत देवता के स्नान हो गई, स्नान के अवसर पर भाद्र मास में किया जाता है? तो ये बनाया कौन सा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जागड़ा में मनाया जाता है भाद्र मास में। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। हमें अपने कमेंट में राय बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़िए, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।